हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीडीएफ और जेपीजी फाइल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उन तमाम डाउट्स के बारे में। यानी कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम आपके होंगे उसमें जो आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है पोर्टल पर, वो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन आपके पास हैं। पीडीएफ फाइल का ऑप्शन है और जेपीजी फाइल का ऑप्शन है, तो दोनों ही ऑप्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको देखनी है। एक वीडियो वो है जिसमें मैंने A to Z गाइडलाइन डिस्कस करी है, और दूसरी वीडियो वो है जिसमें मैंने जो OBE पोर्टल होता है उसके जो सारे प्रोसीजर होते हैं, यानी कि किस तरह से पेपर डाउनलोड करना है, किस तरह से आंसर शीट को अपलोड करना है, और किस तरह से अगर कोई गलत आंसर शीट अपलोड हो जाती है उसको मॉडिफाई करके सही वाली आंसर शीट अपलोड करनी है। तो वो सब चीज़ें हैं, आप उन दोनों वीडियोज़ को जाकर ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने कहा कि जो आपको पोर्टल पर अपना आंसर शीट अपलोड करनी है, फिर चाहे आप पीडीएफ फाइल अपलोड करो या फिर जेपीजी फाइल अपलोड करो, उन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम, उस एग्जांपल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा उसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको या तो 3 करने होंगे या तो 4 करने होंगे। और जो आपका ओपन बुक एग्जाम का पोर्टल होगा उसमें जितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में है, लाइक 6 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं, तो उस पोर्टल में टोटल 6 लिंक होंगे अलग अलग। ठीक है, तो आप जो भी आंसर कर रहे हो उस पर्टिकुलर लिंक के आगे वो आंसर अपलोड कर दोगे। ठीक है जी। अब हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं सारी चीज़ों को। सपोज करिए आपका एक क्वेश्चन, अब मैं कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। सपोज करिए एक क्वेश्चन आपका 5 पेजेस में आया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं पोर्टल में आंसर शीट को अपलोड करने के लिए। पहला ऑप्शन आपके पास है कि भाई जो 5 पेजेस में आपका क्वेश्चन आया उन पांचों पेजेस की एक पीडीएफ बना दी। उस पीडीएफ का साइज चेक करा, 7 MB से कम रहना चाहिए। और अगर उन पांचों पेजेस की एक पीडीएफ आपसे बन गई है, साइज 7 MB से कम है, तो आप उस पर्टिकुलर सीरियल नंबर के आगे वो अपनी आंसर शीट अपलोड कर दो। लाइक आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है तो उसके आगे वो अपनी आंसर शीट ऐड फाइल करके अपलोड कर दो। ये पहला ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, और जो पीडीएफ आपने बनाई है 5 पेजेस की एक पीडीएफ, उसका साइज होना चाहिए 7 MB। ठीक है, इस तरह से आप फिर क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, वो कितने पेजेस में आया। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 5 6 पेजेस में आया, तो अगेन 6 पेजेस की एक पीडीएफ बनाकर वहां अपलोड कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 करा आपने, वो भी 6 पेजेस में आया, तो अगेन 6 पेजेस की एक पीडीएफ बनाकर वहां अपलोड कर दी। लेकिन इस एक पीडीएफ का साइज 7 MB का होना कंपलसरी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम एक्सेप्टेबल है। अब हम आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे जो कि है जेपीजी फाइल का ऑप्शन। जेपीजी का मतलब होता है इमेज, यानी कि आप फोटो क्लिक करते हो, अपनी सेल्फी क्लिक करते हो, इस तरह से आपको जो आपकी आंसर शीट है उसका फोटो क्लिक करना है। अब यहाँ पे बात समझनी पड़ेगी। सपोज करिए आपका क्वेश्चन 5 पेजेस में आया, तो ऑफ कोर्स सी बात है यार, 5 अलग अलग इमेजेस आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन ये है कि आप 5 अलग अलग इमेजेस क्लिक करो और एक इमेज का मैक्सिमम साइज 7 MB होना चाहिए। अब आपको लगेगा यार एक इमेज का मैक्सिमम साइज 7 MB तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम तो 2-3 MB हो जाएगी। अगर हमारा मोबाइल बहुत से बहुत काफ़ी अच्छी क्वालिटी का तो 3 MB की फोटो देगी, 4 MB की फोटो देगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और आप जेपीजी फाइल अपलोड कर रहे हो पोर्टल पर, तो आपको साइज रिड्यूस करने की टेंशन नहीं लेनी है ना। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन हमारे पास था कि सपोज करिए एक क्वेश्चन आपका 5 पेजेस में आया, तो आपने उसकी 5 अलग अलग फोटो क्लिक कर ली, और आपको क्वेश्चन के आगे, यानी कि जो क्वेश्चन आपने कराया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो लिंक होगा उसके आगे ऐड फाइल का ऑप्शन होगा। तो आप ऐड फाइल पे क्लिक करोगे तो आप पहले वाली जो अपनी सबसे पहली शीट होगी उस पर्टिकुलर आंसर की वो अपलोड कर दोगे। फिर उसी क्वेश्चन के आगे दोबारा से ऐड फाइल का ऑप्शन आएगा, फिर दोबारा क्लिक करके दूसरा पेज, इसी तरीके से तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो वहां पर दिखाएगा कि भाई आपने क्वेश्चन नंबर 4 के आगे टोटल 5 फाइलें ऐड करी हैं, और वो फाइलें का मतलब है 5 इमेजेस आपने ऐड करी हैं। ये आप दूसरे तरीके में कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये ना हो कि मैंने आपको बताया ना हो। तीसरा तरीका ये है कि आप, जैसे आपको पता है कि पीडीएफ और जेपीजी दोनों में से कोई भी आप अपलोड कर सकते हो। या तो आप पीडीएफ अपलोड करोगे या जेपीजी। जेपीजी का मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन में अगर 5 पेजेस का आपको आया तो 5 अलग अलग इमेजेस क्लिक करके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिंक के आगे आप वो इमेजेस लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो ये है
कि आप चाहो तो एक पेजेस की एक PDF फाइल भी बनाकर लगा सकते हो, लेकिन इसमें शायद आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शन में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो तीसरे वाले ऑप्शन की तरफ ना बढ़ें। तीसरे वाले ऑप्शन से मेरा मतलब ये है, सपोज करिए एक क्वेश्चन आपका 4 पेजेस में आया, तो आप उन चारों पेजेस की अलग अलग PDF बनाओगे और अलग अलग PDF बना के जितनी भी 4 PDF आपकी बनी, वो चारों PDF आप जो भी क्वेश्चन आपने किया है, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया है वो 4 पेजेस में आया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गया, ऐड फाइल कर करके वो चारों PDF ऐड कर दोगे एक साथ। ये तीसरा वाला तरीका जो कि आपको काफ़ी टाइम आपका ले सकता है, क्योंकि आप अगर PDF बना ही रहे हो तो पहले वाला तरीका यूज़ करो जिसमें चारों पेजेस की एक ही PDF बने। ठीक है जी, ये तरीका जो मैं आपको PDF और JPG में समझाना चाहता था। आप कोई भी फाइल पोर्टल में अपलोड कर रहे हो, चाहे JPG के थ्रू कर रहे हो, उसका मैक्सिमम साइज 7 MB रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत समझना कि यार सपोज करो JPG फाइल हम अपलोड कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन पेपर 5 पेजेस में आया, तो हमको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे 5 इमेजेस अपलोड करनी होगी, तो उन पाँचों का कंबाइंड साइज 7 MB, ऐसा नहीं है। उन पाँचों में से एक एक इमेज का साइज मैक्सिमम 7 MB होना चाहिए। यानी कि आप ऐसा मत सोच के बैठना कि 500 इमेजेस का कंबाइंड साइज 7 MB हो, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आपको PDF और JPG के समझने चाहिए थे। और यहाँ पर एक और चीज़ समझा देता हूँ, PDF का कोई नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में ईजिली आप PDF को ढूंढ सको, इसलिए PDF का नाम मैं रखवाता हूँ कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 नाम रख लेना, उस दिन डेट लिख देना उसके आगे, तो आपको PDF फाइल ढूंढने में आसानी होगी जब आप अपने पोर्टल में अपलोड करोगे। ठीक है जी, तो ये कुछ तरीके हैं और मैंने बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझा ही दी हैं कि PDF के लिए आप कागज़ स्कैनर ऐप यूज़ कर सकते हो, एडोब स्कैनर। वीडियो बनी हुई है दोनों पर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। PDF का साइज़ रिड्यूस कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ PDF साइज़ रिड्यूस का ऐसा कोई खास इशू आएगा नहीं, क्योंकि आंसर शीट जो है मैक्सिमम एक क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का भी आ रहा है तो 5 से 6 पेजेस लिखोगे, तो वो मुझे नहीं लगता 7 MB से ज़्यादा की PDF वो जाने वाली है, अगर आप कागज़ स्कैनर की मदद से PDF बनाते हो तो। ठीक है जी, तो ये कुछ डाउट्स हैं जो कि हम क्लियर करना चाहते थे इस वीडियो में। अब मुझे उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ और क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।